एक तरफ मुख्यमंत्री ने गोवंशीय पशुओं के बेसहारा न घूमने देने के निर्देश दिए हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से इंतजाम नहीं किए जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पशु नुकसान पहुंचा रहे हैं। न्यूज़बीन की टीम ने राजधानी लखनऊ के किसानों से पड़ताल की। इस दौरान किसानों ने अपनी परेशानी हमें बताई। उन्होंने बताया कि गेहूं और सरसों की बुआई तेजी से हो रही है। अधिकांश खेतों में बोई गई फसल दिखाई देने लगी है। ग्रामीणों द्वारा छोड़े जा रहे पशुओं से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। किसानों को अपने खेत पर रहकर रखवाली करनी पड़ रही है। ये राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के रामपुरा गांव है। रामपुरा गांव आप देखेंगे, ये चारों ओर ये खेत है। इधर सरसों, आलू और सब्जियों की खेती हुई है। आप देखेंगे पूरा बैरिकेड करके रखा गया है। किस तरह से जालियों से, आगे कटैलवा तार से ये सब घेर के इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी अपनी परेशानियां हैं। हम खुद इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या है इनकी दिक्कतें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवता दीन। देवता दीन जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कितनी खेती है आपकी? सर, खेती तो किसी के पास 10 बिस्वा है, किसी के पास 5 बिस्वा है, किसी के पास 1 बीघा है। इस हरिजन गांव, इस आबादी में किसी के पास ज़्यादा खेत नहीं है और इतने बेचारे गरीब हैं। गरीब के नाते से 5 बिस्वा खेत में अगर वो किसी प्रकार का रोजगार या कुछ बोना चाहते हैं, इतना बैरिकेटर करने के बावजूद फिर भी उनको किसी तरह की लागत नहीं आती है। इसमें जो साण देवता हैं, इसके लिए भी प्रतिबंध कोई उचित दर से नहीं है। अगर उचित दर से है तो प्रधान मेरा परेशान है, आए दिन उसकी रखवाली करते रहते हैं। फिर भी वो गद्दार मक्कार कुछ इस गांव में ऐसे भ्रष्ट लोग हैं कि वो एक विरोधी दूसरे से काट कूट करके खोल देते हैं, फिर भी उसमें भी परेशान है। तो किसान चारों तरफ से परेशान है। दूसरी बात रही ये पशुओं की आवारा वाली, दूसरी बात रही किसान समस्या। ये बेचारा 10 बिस्वा खेत है, उसमें कहाँ से तार लाए? तार की लगभग 1 बीघे का 15,000 का लागत आता है। उसमें 10,000, 5,000, 2,000 का रकम नहीं होगा तो 15,000 कहाँ से दे देगा? सबसे पहले जब मैंने इनसे परेशानी की बात की, उन्होंने लिस्ट बनाई है, इनकी परेशानियों की लिस्ट है और इसी लिस्ट को देख के बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं तार के बाद? और तार के बाद सर, महंगाई इतनी भ्रष्ट है कि किसान अपनी धन को अपना खुद लागत नहीं लगा पाता है, वो सरकार लगाते हैं। सरकार अगर वो 15 रुपए किलो यहाँ इतनी समय धान खरीद रहे हैं लोग 14-15 में, और जब अपना वो देंगे तो वही धान हमको वहाँ 80 रुपए, 90 रुपए, 200 रुपए किलो मिलेगा। तो किसान कहाँ से ऊपर बढ़ जाए? वो तो मरता रहता है दिन। न तो उतनी मजदूरी है, मजदूरी करने जाता है उसको वहाँ ठुकराया जाता है। मेरा किसान चारों तरफ से परेशान है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ से बच्चा पढ़ाए? जो खेत में अनाज नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? इसलिए गरीब का बच्चा हमेशा दबा रहता है, कभी ऊपर नहीं उठ पाता है। अन्य लोगों ने बताया कि आवारा पशुओं से खेतों में खड़ी फसलों को बचाने के लिए अधिकतर किसानों ने खेतों के चारों तरफ तारबंदी कर दी है। निश्चित तौर पे एक युवा है जो अभी इनका किसान है, लेकिन ये कहीं पे मजदूरी कर रहे थे और जैसे ही देखे तो हमसे मिलने के लिए आए, बात करने के लिए आए कि अपना काम छोड़ कर आए कि जब तक आप लोग रहेंगे आपके साथ। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी, अभी आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं वहाँ पे मजदूरी कर रहा था। खेती करने से क्या मतलब? खेती लोग छोड़ रहे हैं, लोग खेती छोड़ के जा रहे हैं। क्या खेती में क्या क्या दिक्कतें आ रही किसानों को? खेती छोड़ के जा रहे हैं इसलिए कि ये जो जैसे कि ये इतना हमारा खेत है, हम इसमें अपना सब्जी उगाएं तो पूरा दिन यहीं बैठे रहे। या तो अब 2 बिस्वा 4 बिस्वा ज़मीन है किसी के पास, वो पूरा दिन खेत में रहेगा, पूरी रात खेत में रहेगा, तब जाके इसमें कहीं थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा होगा। लेकिन उससे क्या होगा? उस बाल बच्चे कहाँ से जिएंगे? या तो खेती करे या तो मजदूरी करे, एक ही काम किसान कर पाएगा इस समय। और जो आप बात कर रहे थे अभी आय दोगुनी करने की, तो आय कहाँ से दुगनी हुई? अभी जब से ये सरकार बनी है तब से इन लोगों से पूछ लीजिएगा कि ये मेंथा है जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये मेंथा है। तो इसमें इसका तेल का रेट जो है जब से सरकार बनी है तब से तेल का रेट वही चल रहा है 700, 800। ये मेंथा की खेती है? ये मेंथा की खेती है। अब बताइए इसमें अभी इतना महंगा डीजल हो गया है, 50 किलो की जगह 45 किलो हो गई है यूरिया खाद की बोरी, DAP खाद की। और महंगी इतनी हो गई है कि किसान अगर इसमें लागत लगाता है 10,000 की, तो मेंथा अभी इस सरकार से पहले जो पूर्व में सरकार थी, उस सरकार में 1800 और 2200 तक इसका तेल का रेट गया था। और जब से सरकार बनी है तब से 700-800 रुपये लीटर इसका तेल बेच रहा। किसान जो हैं 40 साल पहले जिनके पास ठीक ठाक खेती थी, वो अपना परिवार चलाते थे खेती किसानी से। हाँ, ठीक रहा था तब, ठीक रहा था। अब नहीं ठीक है। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? अब तो सब जानवर ले लगा, सब पैदा हो गए, सब चले डाल रहे हैं, रखा ही नहीं मिल रहा।
हम खुद रात दिन पड़े रहे तो नहीं रखा पाए थे। खेत हमारे पास 10 बिस्वा, लेकिन नहीं रखा पाए, वो सब यहाँ पड़ा। 10 बिस्वा की खेती में कितना पैसा लग जाता है आपका? पैसा साहब लग जाए 10,000 रुपये खेती करने में। कितना निकल पाता है उसे? निकल वो तो नहीं पाओ, 10,000 नहीं निकल पाए, 10,000 नहीं निकल पाओ। और नीलगाय, अच्छा ये जो सांड वाड़ बता रहे हैं, सांडों है, सांड ये तो बहुत है। पहले नहीं दिखते थे? पहले नहीं रहे। क्यों? पहले ये छुट्टे नहीं, एको रहबे नहीं करे, साढ़े नहीं रहे। अब इतने छुट्टे जानवर कहाँ से आ गए? अब हम कहाँ से बता दे? क्या मोदी ने प्रतिबंध लगा रखा, वो भाई वो हत्या, वो देख रहा है गौ हत्या ना हो। अब गौ हत्या नहीं, आज गौ हत्या से ज्यादा गौ हत्या हो रहा है। जो तड़प तड़प के मर रही है ना, न चारा तुक से मिला है, न पानी मिला है। वो तो कहो ये प्रधान, अब इतनी मेहरबानी है तो एक दूसरे से ला कर पैरा, कहीं क्या कहीं भूसा, किस तरह से इनको जिला रहा वो प्रधान जाने, या बेचारे जो गांव के और प्रतिबंध निवासियां हैं ये जाने। नहीं, इस तरह तो तबाही है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में लावारिस पशुओं की संख्या अधिक है। पशु ऐसे ही घूमते रहे तो उनके लिए फसलें उगाना मुश्किल हो जाएगा। किसानों की मांग है कि प्रशासन को बेसहारा पशुओं को गौशाला में संरक्षित करना चाहिए। प्रधान जी ये बताइए कि जो युवा हैं खेती करना आप क्यों नहीं चाह रहे हैं? खेती इसलिए नहीं करना चाहते हैं, अगर खेती करते हैं वो लोग तो 24 घंटे की ड्यूटी दें 24 घंटे की। बिल्कुल। तो खेती में जो लागत ये लगती है, डीजल इतना महंगा, खाद इतनी महंगी है, और अपनी मजदूरी जोड़ दें तो वो आधा भी नहीं पाएंगे उसमें। तो यही वजह है कि अब इस वजह से कि रातों दिन उसको रखाएं, बचेगी फसल, बचती नहीं है। रात दिन रखाने के इतना लागत लगाने के बावजूद और फसल बची भी नहीं, और रातों दिन रखाए भी तब भी नहीं बची। लग गई ठंड तो जान से भी हाथ धोए, पता चला कि जो है घर से कर्जा पाए लेके इलाज करा रहे हैं। इसीलिए लोग खेती करना नहीं पसंद करते। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं क्या क्या हैं? किसानों की बड़ी समस्याएं क्या क्या हैं? सबसे बड़ी किसान की समस्या नीलगाय, दूसरे नंबर पे आवारा पशु, तीसरे नंबर पे ये डीजल खाद, महंगी लागत ज़्यादा, 24 घंटे की वहाँ ड्यूटी दें। बिल्कुल, समस्याएं बहुत सारी हैं। चुनाव करीब है, सरकार और सियासी दलों के दावे होंगे कि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हम बेहतर करेंगे। लेकिन जो वास्तविक हकीकत है वो ज़मीन पर आकर ही पता चलती है। इस गांव में, रामपुरा में, ये देखिए किसान बैठे हुए हैं। ये सभी लोग अपनी कुछ ना कुछ अपने खेतों में काम कर रहे थे। जैसे हम इनसे बात करने आए तो ये लोग हमसे बात करने आए, और पहली चीज़ जैसे हमने इनसे परेशानी की बात की तो इन्होंने बताया कि जो आवारा पशु हैं, जो नीलगाय हैं, उन्होंने जीना मुहाल कर रखा है। हमारे फसल बचते नहीं हैं, समय से हमारे फसलों को खाद तक नहीं मिला, महंगाई चरम पर है, डीजल के और तेल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, लागत तक निकालना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि इस गांव के बहुत सारे युवा हैं अपने खेतों को छोड़कर, खेती छोड़कर अब दूसरे शहरों में जाकर मजदूरी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि खेती और किसानी से परिवार की जीविका नहीं चलाई जा सकती। अनुराग सिंह, लखनऊ के करीब रामपुरा गांव से न्यूज़ विन के लिए।